हेलो दोस्तों, नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि सब फर्स्ट क्लास होंगे। तो दोस्तों, हम वोकैब बी पर चल रहे थे और बी की सीरीज़ में हमने बैबल, बैनल, बार्बरिक, बिनाइन, बीरैफ्ट, बीसीज और बेस्टियल तक पढ़ लिया था। ये हमने इतने से वर्ड्स पढ़े थे। दोस्तों, कंपटीशन में अगर हम बात करें, चाहे एसएससी की बात कर लो, चाहे बैंक की बात कर लो, चाहे आप बैंक में आईबीपीएस भी होता है, आईबीपीएस भी आपके एग्जाम लेता है, इसके अलावा एसबीआई भी लेता है, इसके अलावा आरआरबी भी लेता है, आरबीआई भी लेता है, ठीक है ना। इसके अलावा ये कई सारी आरआरबी भी लेता है, राजस्थान रिक्रूटमेंट बैंक जो है वो भी लेता है। तो अब ये कई सारी एग्जाम जब आपकी वोकैब की क्लास वोकैब के कई सारे जो क्वेश्चंस पूछती हैं, उसमें बी पर जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आस्क किए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, मैंने वो सारे की सारे यहाँ पर लिए हैं। अभी हम जिस वर्ड से चलेंगे वो चलेंगे बिविल्डर से। तो आओ चलो हम चलते हैं आगे। हमने ये पढ़ लिया था, हमने ये भी पढ़ लिया था, तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। बिनाइन हमने पढ़ लिया था, बीरेफ्ट, बीसीज भी पढ़ लिया था, बेस्टियल ये देखते हैं हम, ठीक है ना। बिविल्डर तक देखते हैं। ओके दोस्तों, बिविल्डर से हमें देखना है बिविल्डर यानी क्या होता है, तो चलो देखते हैं बिविल्डर होता क्या है, ठीक है ना। बिविल्डर मानी क्या होता है? अचंभित। बिविल्डर यानी क्या होता है? अचंभित होना, या फिर आप भौचकित रहते हो, स्कैंडलाइज्ड होना, ठीक है ना। तो देखो, ASTONISH, एस्टोनिश। एस्टोनिश मानी क्या होता है कि किसी चीज पर अचंबा आपको होता है तो उसे एस्टोनिश कहते हैं। आप सोच रहे थे कुछ और हो गया कुछ और, तो क्या हो गया? एस्टोनिश। तो देखो, आप है ना इस इमेज को देख करके एक एक माइंड में एक आइडिया सेट कर सकते हो कि ये बंदा जो है ना हाथों को यूं कर रहा है, इसका मतलब वो बंदा सरप्राइज्ड है, भौचकित है, आचकित है, कि पता है क्या है, अचंभित है वो। तो एस्टोनिश एक वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। सरप्राइज, सरप्राइज भी एक आश्चर्य है। ये देखो, सरप्राइज जो वर्ड है ना, ये बेटा नाउन का भी काम करता है, ठीक है ना, ये वर्ब का भी काम करता है। जब ये आईएनजी लग जाती है इसमें, SURPRISING, सरप्राइजिंग, तो ये एडजेक्टिव का भी काम करता है। और जब इसमें LY लगानी होती है, जैसे LY लग गई इसमें, मानो ये लो, ठीक है ना, LY, तो ये एडवर्ब का भी काम करता है। ओके दोस्तों, किसका भी काम करता है? एडवर्ब का। एडल, देखो ये नया वर्ड है, आपने कभी नहीं सुना होगा, ADD, एड। कोई चीज हमने जोड़ दी, तो यानी कि जिसमें जुड़नी नहीं थी और वो जोड़ दी, तो क्या हो गया? हम आश्चर्यचकित हो गए। वैसे तो बैफल यानी घबराना होता है, लेकिन बैफल यानी अचंभित होना भी होता है, क्योंकि अपन जो चीज नॉर्मल बिहेव में थे, नॉर्मल लेवल पर हम काम कर रहे थे, वहां पर एकदम अचंभित से हो गए हम, तो उसको हम क्या कहेंगे? बी बैफल कहेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम आते हैं बी फॉग पर, कोहरा होता है, कोहरे में हम क्या रहते हैं? अचंभित रहते हैं। अगर हम विलोम देखें इसके, तो नॉर्मलाइज करना और पेसिफाई करना, किसी को शांत करना। तो देखो, टू कॉज ये कारण बन जाना, टू लूज कि कोई खो दे, वंस अपने, बियरिंग यानी सहन शक्ति को, कोई व्यक्ति अपनी सहन शक्ति को खो दे। टू परप्लेक्स चिंतित हो जाए और कंफ्यूज और भ्रमित हो जाए। परप्लेक्स क्या हो जाए? चिंतित हो जाए और कंफ्यूज और भ्रमित हो जाए, तो हम उसको क्या बोलते हैं? बताओ बेटा, बताओ क्या कहेंगे उसको? उसको हम कहेंगे बी बिल्डर। क्या कहेंगे उसे? बी बिल्डर। याद कैसे करेंगे? बी प्लस वाइल्ड प्लस ER। तो बी यानी होना, वाइल्ड यानी जंगली। जब कोई व्यक्ति जंगली होता है, कब होता है बताओ? जब उसके अंदर कोई आश्चर्य का भाव पैदा होता है, या कोई एक अजीब सा भाव पैदा हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है? जंगली हो जाता है। तो दोस्तों, ये वर्ड आपने पढ़ा, अच्छे से समझ में आया होगा, मैं ऐसी उम्मीद आपसे कर सकता हूँ। अच्छा, अब अगला वर्ड हम देखते हैं। अगला वर्ड हम दोस्तों शायद आगे निकल गए हैं, पीछे आ गए हैं, थोड़ा सा और देख लो। ये हमने पढ़ लिया है, ठीक है। इसके अलावा ये भी हमने पढ़ लिया है, ये हमने अभी अभी पढ़ा है, जस्ट अभी अभी। बायगॉट, देखिए यहाँ पर बायगॉट से आप समझ सकते हैं, बायगॉट का हिंदी होता है हठ धर्मी। क्या होता है? हठ धर्मी। मैंने ये गलत लिख दिया है, एक मिनट, एक बार एक काम करते हैं, इसको हटा देता हूँ, ये लो, ठीक है ना। दोबारा लिखते हैं। बायगॉट का मीनिंग क्या होता है? हठ धर्मी। क्या होता है बेटा? हठ धर्मी, ठीक है ना, हठ धर्मी। तो देखिए, बायगॉट आपने देखा, ये बायगॉट नाम का जो शब्द है, ये देखो, ये आप डोनाल्ड ट्रंप देख रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप जो है उसके, आप देख रहे हो कि वो एक नॉर्मल एक सिचुएशन में है डोनाल्ड ट्रंप, कि वो एक अपने आप को वो एक स्टैचू के पीछे चुपका हुआ देख रहा है, ठीक है ना। मतलब
ये लिख रहा है ट्रम्प द बायगॉट, क्योंकि ट्रम्प भी हठधर्मी है और जोशीला है किसी भी काम को करने के लिए। देखो इंडिया आ गया, मोदी को बोला मोदी मेरा फ्रेंड है, और अपने खिलाड़ियों का सचिन तेंदुलकर नाम लिया था, ठीक है ना। तो ऐसे कई सारे कुकृत्य इसने किए हैं, कई सारी योजनाएं इसने बनाई है। तो शॉविनिस्ट जो होगा वो भी हठधर्मी व्यक्ति होगा। देखो याद कैसे करोगे, बाय गॉड। जो व्यक्ति पास में अपने कोई चीज प्राप्त कर लेता है, या पास में जिसने कोई चीज प्राप्त कर ली होगी, वो क्या होगा, हठधर्मी होगा। तो वो अब धर्म हट करने लग गया होगा कि मैं इसको नहीं दूंगा। शॉविनिस्ट याद रखेंगे, CHAUVINIST, शॉविनिस्ट। बायगॉट क्या होता है, नाउन होता है। शॉविनिस्ट क्या है, नाउन है। एंथुजियास्टिक क्या है, एडजेक्टिव है। और एडवर्ब बनेगा तो एंथुजियास्टिकली, जोशीला भी होता है। जो व्यक्ति हठधर्मी होता है वो जोशीला भी होता है, तो इसलिए हमने ये वर्ड लिया है। डॉगमेटाइजर, डॉगमा जो डॉगमेटिज्म है वो भी हठधर्मिता को दिखाता है। पार्टीशन भी हठधर्मी होता है। सेक्टेरियन अच्छा वर्ड है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। जो सेक्शन कर दें अपनी चीजों का वो सेक्टेरियन कहलाता है, ठीक है बेटा। अब देखो अपन इसका अगर विलोम देखेंगे तो वो जो हठधर्मी होगा वो जिद्दी आदमी होगा, स्टबर्न होगा, किसी काम में लगने वाला जिद्दी आदमी। एडमेंट कहेंगे इसे, ADAMANT। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, इसके विलोम की, तो इसका हो जाएगा लिबरल और डोसाइल। डोसाइल मानी क्या होता है, जो कोई व्यक्ति सभ्य होता है वो डोसाइल होता है। विनम्र व्यक्ति को हम डोसाइल कहते हैं, पोलाइट व्यक्ति को हम डोसाइल कहते हैं, POLIT, ठीक है ना। देखो लिबरल लिबरलिटी होता है, डोसाइल एक नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है ना। अब और लिबर्टी क्या है, LIBERT, भाई लिबर्टी एक आज़ादी होती है, ये नाउन अलग है। फ्रीडम, FREEDOM। अब इसका आप क्या देखेंगे, वन वर्ड देखेंगे। ए पर्सन एक व्यक्ति, हु इज ऑब्स्टिनेटली जो बहुत ही जिद्दी हो, और इंटॉलरेंटली और असहनीय भाव से, असहिष्णु हो, जिसको कोई चीज सहन नहीं होती हो। डिवोटेड और समर्पित हो, किसके प्रति, टू हिज और हर ओन ओपिनियंस, अपने खुद के विचारधारा और पूर्वाग्रह के प्रति। मतलब अब आप देख सकते हो डोनाल्ड ट्रंप कितना पूर्वाग्रही है, अपने देश के लिए फीलिंग्स रखता है और दूसरे देशों को निम्न समझता है। देखो इसका मूवी देख सकते हो आप किस तरीके का बना हुआ है, कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि जिद्दीपन से और असहिष्णु भाव से समर्पित होता है अपने ही विचारों के प्रति और पूर्वाग्रहों के प्रति, तो वो व्यक्ति क्या कहलाता है, शॉविनिस्ट कहलाता। वो शॉविनिस्ट भी कहते हैं, बायगॉट भी कहते हैं, डॉगमेटाइजर भी बोलते हैं, पार्टीशन भी बोलते हैं, सेक्टेरियन भी बोलते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से ये वर्ड आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। चलो अब हम चलते हैं अगले वर्ड की ओर। अगला वर्ड हमारा और भी आसान और अच्छा वर्ड है, वो है हमारा बिजारे। ओके, ये देखिए आप ये कैसे याद करेंगे, बहुत बार स्पेलिंग में पूछा जा चुका है। बिज और आर की स्पेलिंग में पहली बार डबल आर होगा, याद रखना। BIZ, एक ही Z होता है, जबकि बच्चे जब स्पेलिंग लिखते हैं तो इसकी डबल Z कर देते हैं, ऐसे स्पेलिंग में ऐसे भी आता है। बिजार मीन्स होता है स्ट्रेंज, विचित्र, स्ट्रेंज, विचित्र, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं क्वीर, स्ट्रीक, STREAK, स्ट्रीक मानी भी क्या होता है, अनूठा, स्ट्रीक, ट्रीक है ना, स्ट्रीक। देखो ये व्यक्ति, देखो आप कैसा व्यक्ति है, ये देखो आप देख सकते हो इसके कैसे दांत निकले हुए हैं, मुंह इसका चौकटा कैसा है, इसका फेस कैसा है, इसके कान कैसे हैं, इसके ऊपर क्या रिबन सा लगा हुआ है। तो देख सकते हो ये अजीबोगरीब एक अपना लुक नहीं रखता। तो बिजार जब भी आप माइंड में रखेंगे, बिजार याद रख लेना। बिजार यानी कि जानवर होता है, गाय का हस्बैंड जिसे कह सकते हैं, वो बिजार टाइप का आदमी मतलब जानवर होता है। वो क्या होता है, बहुत ही मतलब कठोर होता है, अजीब होता है। ऑड कहेंगे, ऑड, विषम, विषम जो चीज होती है वो अजीब कहलाती है। एक्स्ट्रावेगेंट यानी खर्चीला होता है, खर्चीला व्यक्ति भी विचित्र में आ जाता है, खर्चीला। असेंट्रिक इसका एक ऐसा वर्ड है जो कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। असेंट्रिक आप विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। एसेंट्रिक ये याद रखेंगे आप, कैसे याद रखेंगे, CENT, 100%, AC, और ट्रिक, जो 100% AC में भी ट्रिक लगा दे, चाल लगा दे, वो व्यक्ति विचित्री होगा। क्वीर अजीब, स्क्रीवी अजीब, क्रैंकी सनकी भी होता है और अजीब भी होता है, सेंट्रिक भी सनकी होता है, मौजी, सनकी, ठीक है ना। रियलिस्टिक, रियलिस्टिक मानी जो यथार्थवादी होता है, जो अजीब नहीं होता, रीजनेबल तार्किक होता है, प्लेन होता है, और कॉमन प्लेस यानी कि सामान्य
सामान्य जो आदतें रखता है, सामान्य होता है, वो क्या कहलाता है अपन का इसका विलोम हो जाएगा बेचारा अजीब का। प्लेन कह सकते हैं। अभी मैंने एक वर्ड लिखा आपके लिए स्ट्रीक, एक लिख सकते हैं EXOTIC एग्जॉटिक। एग्जॉटिक भी मानी क्या होता है, अजीब होता है। एग्जॉटिक भी यानी क्या होता है, अजीब होता है। तो आपको ये वर्ड याद रखना है दोस्तों। एक देखो इसका वन वर्ड देख लो, स्ट्राइकिंगली। स्ट्राइकिंगली यानी स्ट्राइकिंगली आउट ऑफ ऑर्डिनरी, मतलब प्रहार रूप से या किसी को अचंभित करने के लिए साधारण से बाहर का जो रूप होगा किसी व्यक्ति का, असाधारण जो दिखता होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो असाधारण अलग चीज होती है, लेकिन जो एबनॉर्मल नजर आता होगा, एबनॉर्मल, उसको हम क्या कहते हैं, ऑड कहते हैं, बिज़ार कहते हैं। आगे देखिए दोस्तों, आगे जिस वर्ड को हम चलाएंगे वो है ब्लैंड। क्या देखो कितना अच्छा इसके इमेज बना हुआ है। ब्लेंड का मतलब समझ सकते हैं आप, ब्लेंड का मतलब स्वादिष्ट होता है, शोभनीय होता है, स्वादिष्ट या शोभनीय, स्वादिष्ट या शोभनीय ब्लेंड कहलाता है दोस्तों। BLAND याद रखेंगे। LAND लैंड यानी क्या होती है, जमीन। और जमीन पर अगर आप रहोगे, अगर जमीन पर आप रहते हो तो क्या होता है, आप भी मृदुल रहते हो, क्योंकि जिसकी जमीन जिसके पास होती है तो वो व्यक्ति खुश रहता है। तो बिनाइन का मतलब क्या होता है, सौम्य। डेलिकेट यानी क्या होता है, कोमल। टेंडर यानी क्या होता है, सॉफ्ट, नर्म, ठीक है ना। और ट्रेंड यानी क्या होता है, काम में लेना या व्यवहार में लेना, काम में लेना। स्वाव यानी भी क्या होता है, नरम। सॉफ्ट, इंसिपिड मानी होता है स्वादिष्ट, ठीक है ना। इस हलवे को याद रखनी है ब्लेंड में आपको, ब्लेंड डाइट है ये, स्वादिष्ट है, ठीक है ना। एक्रिड यानी मतलब फीका, मतलब स्वादहीन या कठोर, कठोर भी कह सकते हैं आप इसको अपन हार्श भी कह सकते हैं, HARSH, हार्श, ठीक है ना। पंजेंट, PUNGENT बहुत अच्छा वर्ड है दोस्तों। इसके लिए अगर आपको एंटोनिम याद रखना है ना, तो आप पंजेंट याद रख लीजिए। पंजेंट एक अच्छा वर्ड है। रफ, हार्ड, सिपिड, इनसिपिड का विलोम मैंने ले लिया सिपिड। तो अब आप इसका वन वर्ड देख लीजिए एक बार, स्मूथ एंड सूथिंग, यानी जो चीज स्मूथ हो, मतलब सतह जिसकी कैसी हो, चिकनी हो, सूथ यानी आराम देने वाली हो इन मैनर तरीकों में, और क्वालिटी और गुण में, मतलब क्या होता है, स्वादिष्ट, नरम, मुलायम, शोभनीय, सौम्य, और कैसी आकर्षक चीज भी हम इसको कह सकते हैं। जो चीज आकर्षक होगी वो सुहावनी होगी, सुहावनी भी कह सकते हैं ये लोग। अगर निकटतम अर्थों में देखें, सिमिलर बेस्ट एक्सप्रेशन में देखें, तो इसका प्लेजेंट भी हो सकता है दोस्तों। क्या हो सकता है, प्लेजेंट। तो आप देख सकते हैं कि आज की वीडियो में हमने जो वर्ड्स पढ़े, एक तो हमने ब्लेंड पढ़ा, ब्लेंड के अलावा इससे जस्ट पहले हमने बिज़ारे पढ़ा, हमने बिबिल्डर से पढ़ा है। हमने 4-5 वर्ड्स ही पढ़े हैं, ज्यादा कोई वर्ड नहीं पढ़े, लेकिन आपको ये याद हो होंगे। बिबिल्डर मानी क्या होता है, अचंभित करना। बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको याद तो हुआ होगा। अब बस बात यह है कि आप इसे स्वीकारते हो नहीं। हठधर्मी आपको याद रहेंगे। हठधर्मी कैसे याद रहेंगे, डोनाल्ड ट्रम्प से आपको हठधर्मी याद रखना है, बिज़ारे आपको याद रखना है, ब्लेंड आपको याद रखना है। आज हमने जो डिस्कशन किया इन 4 शब्दों पे किया दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नई वीडियो को लेकर के और कुछ आगे के शब्दों पर डिस्कशन करने के लिए। तब तक के लिए दोस्तों, इन वीडियोस को अगर आपको पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस तरह से मेरा वोकैब का सेशन पसंद आएगा और ये वोकैब भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद हो पाएंगी। तो आपको एक वर्ड इसमें जो पंजेंट याद रखना है वो भी रखना है। स्वाब मैं आपको पहले भी याद करा चुका हूँ, एक अच्छा वर्ड है जो आपको आपके माइंड में सेट रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय।